हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता है कि अगर ये रीडिंग आपके फीड्स पे आए हैं, मोबाइल पे आए हैं, तो माँ का नया संदेश आपके लिए हाजिर है। चलिए देख लेते हैं आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के संदेश क्या कहना चाहते हैं माँ, किस तरीके से माँ आपको गाइड करना चाहते हैं, क्या है आपके जीवन के सच। ऐसा सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप देख सकते हो। बट बेसिकली एज ए सनातन मैं ये बात कह सकता हूँ कि धर्म वो नहीं है जो आपके ऊपर थोपा गया है। धर्म वो है कि जो आप अपने दिल से पालन कर पाए और कर पाएंगे। ऑलरेडी आप जो धर्म को अपने दिल से पालन कर रहे हो वो ही आपके धर्म है, और जो आप पालन कर पाएंगे, यानी कोई झूठे तसल्ली, कोई झूठे वादे नहीं, सच्चे दिल से जो काम को आप कर पाएंगे वही है आपके धर्म। सो यस, आप माँ काली के आदर्श को अगर फॉलो करते हैं तो भी आप ये रीडिंग को देख सकते हैं ना। अगर आप एक माँ काली, आपकी कुल देवी है, माँ काली को आप पूजा करते हो, तो भी आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स सी। जय माँ काली। अब मैं देखूंगा आपके लिए माँ के मैसेजेस। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्तमकते देवी, नारायणी नमोस्तुते। क्लीन योर माइंड, क्लीन योर ऑरा, क्लीन योर माइंड, क्लीन योर ऑरा, क्लीन योर माइंड, क्लीन योर ऑरा। जय माँ काली। जय माँ काली। इस टाइम पे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए माँ बता दीजिए उनके पास्ट क्या है। काला धारा माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक डिफिकल्ट टाइम खत्म हो रहा है और काइंड ऑफ फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। एज इफ यू आर अनलॉकिंग सम न्यू डोर, कुछ नए इंफॉर्मेशन मिल चुका है, कुछ नए उपलब्धि हो चुका है, स्पिरिचुअल उपलब्धि आप कह सकते हो। और ये क्यों हुआ है? बिकॉज दरअसल काला धारा माँ कहते हैं कि एक अच्छा समय आ चुका है आपकी ज़िंदगी में। धीरे धीरे चीज़ें फिक्स होगा, धीरे धीरे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखेगा, धीरे धीरे आपकी परिस्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आपके हेल्थ, आपका वेल्थ में यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव, पॉजिटिव बदलाव आपको महसूस होगा। क्यों काला धारा माँ क्यों आते हैं? जब रास्ते बंद हो जाता है, जब आपको पता नहीं चल पाता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या आप सही हो, क्या आप गलत हो, जब आपको अपने मन के अंधविश्वास, विचारधारा आपको रोक कर रख देते हैं अपने पास में, उस पास्ट से बाहर आने के लिए माँ काला धारा आते हैं। काला यानी कि समय, धारा इन दैट सेंस फ्लो। सो समय चेंज कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी को। जैसे कि काला धारा माँ बताते हैं कि बात, जब कुछ चीज़ बहुत एक्सट्रीम हो जाता है ना, और उस एक्सट्रीम लेवल पे जब आप चले जाते हो तब डिवाइन को ही कुछ करना पड़ता है। बिकॉज यू आर जस्ट एन ह्यूमन, यू आर जस्ट अ ह्यूमन, और आपका पर्सपेक्टिव बहुत लिमिटेड है, आपका फ्री विल से कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो जब जब आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, जब जब आप अपने कर्म फल से बाहर आते हो, तब माँ एक नए रास्ते पे आपको लेके आते हैं, और वो रास्ता ऑलरेडी आपको मिल चुका है। आई थिंक आप सुबह से या फिर कल रात से कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है आपको जहाँ पे बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो आप, या फिर बहुत जल्दी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगा जिससे आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होगा। आई फील कि एक दलदल में फंसे थे, कुछ चीज़ों पे आप स्टक थे, अब और आप स्टक नहीं रहेंगे। अब धीरे धीरे वो विकास आपको देखने को मिलेगा, ग्रेजुअली ग्रोथ देखने को मिलेगा। किसी किसी के लिए तबीयत धीरे धीरे, जो बॉडी पेन हो रहा था, सर दर्द हो रहा था, हेल्थ इशू हो रहा था, अब धीरे धीरे वो चीज़ कमेगा, मतलब घटेगा। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि माँ कह रहे हैं कि अगर आप कुछ पास्ट को लेके अभी भी स्टक हो, लाइक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो ये इसीलिए क्योंकि आपको शायद डर लग रहा है कि लाइफ में कुछ चेंजेस ले आने के लिए, लाइक यू आर वेरी मच वरीड अबाउट सम चेंजेस कि अगर मैं करूँ, अगर कुछ गलत हो गया तो माँ कह रहे हैं कि ऐसे गलत नहीं होगा। आपको कुछ चेंजेस को अलाउ करनी है। कुछ चेंजेस को अगर आप लेके नहीं आएंगे तो जिंदगी सेम घिसे पिटे पैटर्न में चलेंगे। तो किसी किसी के लिए ऐसा है कि इफ़ यू आर स्टक, इफ़ यू आर स्टिल कैरिंग सम पास्ट बैगेजेस, एक बार लेट गो करके तो देखो। काइंड ऑफ माँ कह रहा है कि एक पॉजिटिव फील होगा, लाइट फील होगा। ऐसा है कि आपका लाइफस्टाइल कुछ अलग था, कुछ ऐसे रीति रिवाज, कुछ विश्वास को लेके आप चल रहे थे, बट अब आपको सडनली लगने लगा है कि पास्ट लाइफ के ब्लेसिंग्स, पास्ट लाइफ के कुछ किस्सा, पास्ट लाइफ के कुछ इंफॉर्मेशन आपको इस लाइफ टाइम पे आपको मिल रहा है। एज इफ ऐसा भी आप किसी रिलेटिव्स या फिर आपके मन ही मन कुछ धारणा, कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिल में आ सकता है या फिर आपके दिमाग में आ सकता है। एज इफ यू आर री इनकर्नेशंस ऑफ योर एल्डर मेंबर्स
मदर की तरफ से, फादर की तरफ से कोई री इनकर्नेशंस हो। काला धर्म वो भी बताते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ के साथ इस लाइफ में वो आपको जोड़ रहे हैं। अगर कुछ ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आए थे या फिर किसी ने आपको बताया था बहुत पहले और सडनली आपको ये रियलाइज़ हो रहा हो कि कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आप पास्ट लाइफ टाइम में फुलफिल नहीं किए हो, अब इस लाइफ टाइम पे आप करेंगे, तो आप सही हो। बिकॉज कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस को आप फिनिश करेंगे, कुछ चीज़ों को आप कंप्लीट फुल एंड फाइनल रूप देंगे। हो भी सकता है किसी चीज़ों का मैनिफेस्ट कर रहे थे और अब वो मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगा। दिस इज एन वेलकम नोट, दिस इज अ वेलकम नोट। वाई? बिकॉज माँ आपको स्वागत कर रहे हैं कि आपके नए फ्यूचर में आपको स्वागत है, आपको स्वागत है काली माँ के यूनिवर्स में, आपको स्वागत है एक नए टाइम फ्लो में, आपको स्वागत है एक नए भाग्य के परिवर्तन में। बिकॉज यू आर बीइंग गाइडेड बाय माँ काली, यू आर बीइंग इन्वाइटेड बाय माँ। लाइक माँ आपको इन्वाइट कर रहे हैं कि अब आप एक नए दिशा पे जाओ। कोई ट्रैवल प्लान बन सकता है, कोई क्लैरिटी मिल सकता है, कोई कोई गाइडेंस आपको मिल सकता है, कोई एक्सपर्ट आपको गाइड कर सकते हैं। डिवाइन प्रेस्क्रिप्शन जिसको आप कह सकते हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ पे ध्यान देना है, कहाँ पे फोकस करना है, सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। और ये क्यों नहीं मिल रहा था? बिकॉज यू वेयर कैरिंग सम नेगेटिव नोट। ओके, देखो आपके मन में जब जब कुछ नेगेटिविटी का या फिर कुछ शंका, कुछ डर आ जाता है, तब काला धरा माँ आपको ना, जैसे कि एक गंदे पानी से वो गंदगी, जैसे उस पानी को आप रखेंगे तो गंदगी जैसे एकदम नीचे में चले जाते हैं और फ्रेश वाटर ऊपर उठ जाता है, वो सेडिमेंट्स वाला पार्ट जब नीचे चले जाता है तो वो फ्रेश वाटर को माँ कलेक्ट करते हैं। वैसे ही आपके जो पास्ट, गंदे पास्ट है उसको अलग कर रहे हैं माँ, और आपके अंदर के जो गुड कर्मा है उसको छानबीन करके माँ उसी के फ्रूट्स आपको देंगे। सो बुरे पास्ट बदल रहा है, पास्ट के लेगेसी बदल रहा है, पास्ट के एक्शंस, पास्ट के कर्मा को माँ डिटैच कर रहे हैं और आपको एक सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं। इजंट इट ग्रेट? इजंट इट अमेजिंग? लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशन। ओहो हो, देवी माँ काली, चाहे आप कितना भी मिस्टेक्स क्यों ना कर ले, चाहे आप कितना भी गलती क्यों ना कर ले, कितना भी कुछ बोल दे, माँ कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। आई थिंक देवी माँ काली का कार्ड एक रीअश्योरिंग मैसेज है कि माँ आपको माफ़ किए है, माँ कभी गुस्से में नहीं, माँ आपके साथ गुस्सा नहीं कर रहे, माँ बहुत खुश है, माँ आपको प्यार कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज यू आर अ प्योर चाइल्ड ऑफ माँ, बिकॉज यू हैव एन इनोसेंट हार्ट। आपके दिल बहुत नाजुक है, प्योर है। और ये कार्ड माँ कह रहे हैं पूरे दिन के बाद जब आप घर लौटते हो और जब थकावट महसूस होता है, तब आप इसको किसी को कह नहीं पाते हो, कोई समझ ही नहीं पाते आपके दर्द को। एकमात्र माँ को समझ में आता है, एकमात्र माँ को समझ में आता है कि कितना कुछ आप लेके चलते हो, हंसते हो, लोगों को कंफर्ट फील करवाते हो, बट कभी आप अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचे हो, कभी आप अपने हीलिंग्स के बारे में नहीं सोचे हो। माँ आपको हील कर रहे हैं। बेसिकली माँ को पता है कि आप बहुत नाजुक हो, आप बहुत जल्दी दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करते हो, बहुत जल्दी चाहते हो कि दूसरों के पेन आप काइंड ऑफ हटा देंगे, और आप प्रार्थना भी करते हो ताकि दूसरे लोग अच्छे तरीके से जी सके। आप अपना कोशिश करते हो, लाइक आप अपना 100% देते हो। बट मुझे लगता है कि ये आपको बचपन से सिखाया गया है कि आपको कुछ अच्छा बनना है, कुछ अच्छा मार्क्स ले आना है, अच्छा नौकरी करनी है, अच्छा कुछ करना, तब जाके आपको प्यार मिलेगा। सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज कि आपको कुछ बनना है, तभी जाके आपको अपना माता पिता का प्यार मिलेगा, आपको अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार मिलेगा, आपको समाज से प्यार मिलेगा। बट माँ कह रहे हैं कि यही है आपके लिए प्रॉब्लम। क्यों आप कॉम्प्लिकेटेड करके सोचते हो? बिकॉज आप कभी भी ऐसे नहीं सोचते हो कि इस दुनिया में कोई आपको अपनाएंगे, क्योंकि अक्सर आपको जज किया गया है, बहुत मतलब कंडीशनली आपको बोला गया है कि आप मार्क्स लेके आओ तो ही आपको गिफ्ट्स मिलेगा, अच्छा मार्क्स लो तो ही गिफ्ट्स मिलेगा, अच्छा काम करो तो ही हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो कोई सपोर्ट नहीं मिला है। तो काइंड ऑफ मुझे लगता है कि स्पॉन्टेनियसिटी का काइंड ऑफ कुछ स्पॉन्टेनियसिटी बोल के कोई चीज़ नहीं है आपकी ज़िंदगी में। क्यों ऐसा है?
बिकॉज मुझे लगता है कि आपको उस तरीके से कभी किसी ने समझा ही नहीं है कि यू आर ब्यूटिफुल इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग, यू आर ब्यूटिफुल इवन इफ यू आर नॉट अर्निंग ह्यूज। तो माँ बार बार यही आपको कह रहे हैं कि आपको माँ हमेशा प्यार कर रहे हैं, आपको और किसी के प्यार की जरूरत नहीं, यू आर गुड इनफ। सो आप जो नेगेटिव एनर्जीज को कैरी कर रहे हो, लाइक जो एनर्जी ड्रेनिंग कॉर्ड्स को कैरी कर रहे हो, जिस तरीके से आप अपने लाइफ को कंडीशनड करके रखे हो, उस कंडीशनिंग से बाहर आइए और खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। मतलब जब भी आप पॉजिटिव सोचते हो तब भी आपके दिल के कैओस आपको नेगेटिव जोन की तरफ लेके जाते हैं। 1 मिनट मेडिटेट करने के लिए बैठते हो तो आपके दिमाग दिल में बातें चलना स्टार्ट, मतलब बात शुरू हो जाता है, तो आप कभी भी अकेले बैठ नहीं सकते, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, फोकस आपका बिगड़ जाता है। और ये इसीलिए होता है बिकॉज आपका माइंड आप बार बार दूसरे लोगों को हील करने में व्यस्त रखते हो। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि डिटैच ऑल दोज एक्सपेक्टेशंस, लाइक आपको अपने एक्सपेक्टेशन से खुद को डिटैच करनी है और आपको समझना है एक ही चीज़ कि जितना हो सके आप अपना एफर्ट्स डाल रहे हो, जितना हो सके आप अपना काम कर रहे हो, बाकी चीज़ माँ की मर्जी है। सो ये जो मेंटल मसल मेमोरी है, आई थिंक यू आर कैरिंग सम काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, और ये कॉम्प्लिकेशंस ही आपको काइंड ऑफ बार बार सोचने में मजबूर कर रहे हैं कि शायद आप कुछ कम कर रहे हो, शायद आपको और ज़्यादा मेहनत करना है, शायद आपको बहुत कुछ करना है, शायद आपको और प्रेशर डालना है। नहीं, यू नीड रेस्ट, रिकवरी हो रहा है। जैसे समुद्र मंथन के टाइम पे शिवजी सारे इस पूरे ब्रह्मांड का विष पान किए थे, नीलकंठ हो गए थे वो, और माँ ने उसको अपना स्तनपान करवा के हील किए थे। दैट्स द ट्रू स्टोरी। कि देखिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं बट पुराण नहीं पढ़ते, बट वी शुड इक्वली फोकस ऑन पुराण, दोज आर रियल। ऐसे मत सोचिए कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है, बिकॉज जिस तरीके से प्रोपागेंडा लोग फैलाते हैं, तो प्लीज़ इस सब चीज़ों से आप ध्यान भटकाइए और यू शुड स्टार्ट रीड पुराण। सो उसमें आपको शिव पुराण में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलता है कि जो हीलिंग, ये एक मेटाफर की तरह आप समझिए कि माँ क्या कह रहे हैं कि कभी कभार आप इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हो दूसरों को हील करने के लिए या फिर अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या आप अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हो, ध्यान नहीं दे पाते हो। तब बेसिकली माँ एक डिवाइन पावर को सेंड करते हैं, वो पावर आपको हील करते हैं, आपके मन में जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसको हटा देते हैं, जो भी हेल्थ इश्यूज रिलेटेड समस्या है उसको हटा देते हैं, आपके मन में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको हटा देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक रिलीफ मिलेगा, रिकवरी आपका होगा। मुझे लगता है कि एक बहुत इंटेंस सिचुएशन से आप बाहर आएंगे जिसका आउटकम बढ़िया होगा। मुझे लगता है कि अब हीलिंग, मतलब मन का शांति, मन का सुकून मिलेगा, और काइंड ऑफ आपके मन में जो तूफान चल रहा था नेगेटिविटी का वो शांत होगा। और माँ कह रहे हैं कि कभी भी दूसरों के जैसे मत बनो, आपके अंदर के जो गुड क्वालिटी है उसको इंटैक्ट करके रखो। लोग आपको बहुत बार समझाएंगे कि इतना काइंड मत बनो, इतना अनकंडीशनल मत बनो, बट यही है आपके सच। आज आप काइंड हो इसीलिए आज आपको कोई भी नेगेटिविटी टच नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग आपको ललचाएंगे, बहुत सारे लोग आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि आपके इंटेंशन को ख़राब करने की कोशिश करेंगे और आपको कहेंगे कि पॉपुलर होने के लिए आपको अपना वजूद के खिलाफ जाना है, पॉपुलर बनने के लिए आपको कुछ भी करना है, जो नहीं करना चाहते उसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। बट प्लीज़ ऐसे मत सुनिए, ऐसे मत कीजिए। यू आर इनोसेंट, आपके अंदर गुड क्वालिटीज़ बिल्ड हो रहा है और माँ ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं। इस टाइम पे खुद को प्रोटेक्ट करके रखें, यू आर स्टिल वनरेबल। लाइक ऐसा है जब आप कोई नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, एक बच्चे को जब वो पहली बार चलना सीखता है तो वो दौड़ना चाहते हैं, बट उस टाइम पे वो गिर सकता है। सो इसीलिए उसको
जब भी वो कोई बच्चा चलना सीखता है तो उसके माँ क्या करते हैं, उसको बहुत क्लोजली नज़र रखते हैं उस पर कि वो क्या कर रहे हैं। वैसे ही माँ भी आपको बहुत क्लोजली नज़र रख रहे हैं आपको कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है इस टाइम पे आप इतना नाजुक हो, इतना इनोसेंट हो कि लोगों के बहकाने में आप आ सकते हो और लोगों के नज़र में अच्छे बनने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। सो प्लीज़ खुद के ऊपर और प्रेशर आप मत डालिए। आई थिंक जो एक्सपेक्टेशंस है वो माँ के हाथ पे आप दे दीजिए, जो करेंगे माँ करेंगे। और आपके मन में अगर कोई गिले शिकवे है भी कि शायद माँ गुस्से में है, शायद माँ आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, शायद आपके साथ आप कुछ गलत किए हो, तो आप 100 सैकड़ों मिस्टेक्स क्यों ना कर ले, माँ कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। ये बात इस रीडिंग से माँ कह रहे हैं। और आपके मन में अगर ऐसा कुछ डाउट्स आ रहा था कि आप पास में कुछ गलत काम किए हो, पास में आपसे कुछ गलती हो गया है, क्या माँ कभी आपको क्षमा करेंगे, तो माँ कह रहे हैं कि माँ इज़ ऑलवेज फॉरगिविंग। और माँ आपको क्षमा कभी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि माँ आपको कभी छोड़ के जाएंगे, ऐसा बात भी अब मत सोचिए। लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम माँ रहेंगे आपके साथ। लेट्स सी आपके फ्यूचर प्रेजेंट सिचुएशंस में जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दोज नेगेटिविटी। और आप एक बाउंड्री सेट करके रखें कि किसी भी कीमत पे आप बाहर वालों के ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करेंगे, बाहर की चीज़ों को आप सुनेंगे नहीं, आप अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। फ्यूचर आपके फ्यूचर और फ्यूचर में देखिए आ गया है माँ काली कपाली। माँ काली कपाली का कार्ड जब आते हैं तो इसका मतलब है कि यू विल बी प्रोटेक्टेड। आपके जो भी सिचुएशंस पे नेगेटिविटी का फ्यूल चल रहा था वो शांत होगा। माँ नेगेटिविटी को ट्रांसफॉर्म करेंगे पॉजिटिविटी पे। ऐसा क्यों? क्योंकि काली कपाली माँ एक स्कालमाला पहन के चलते हैं और स्कालमाला मतलब समय। ये जो स्कालमाला है ये है समय, ये इंडिकेट करते हैं समय को, एक एक स्काल एक एक समय। सो माँ काली कपाली, अब आप देख सकते हो ये सारे स्कल्स का कोई जॉ बोन नहीं है, मतलब ये अनकन्वेंशनल स्पिरिट के इंडिकेशंस हैं। तो माँ काली कपाली कौन है? जो लोग आवाज उठाते हैं, एवरी चीज़ों को पूछते हैं, जो लोग कन्वेंशनल जिंदगी से बाहर आके अपने ओरिजिनल अनकन्वेंशनल ट्रूथ को ढूंढते हैं, उनके रानी है माँ काली कपाली। तो कन्वेंशनल जो रिचुअल्स है उसको तोड़ने के लिए आपके मन के आंखों से आपको इस पूरी दुनिया को देखना है। विजिबली ये सब चीज माया है, बट इस चीज की, इस माया के अंदर में भी एक अलग जगत है, उसको देखने के लिए माँ काली कपाली की जरूरत है। क्यों? क्योंकि माँ काली कपाली बताते हैं कि आप चाहे कितनी भी सच से भागने की क्यों ना कोशिश करेंगे, वो सच को माँ आपके सामने लेके आएंगे ही आएंगे। और उस सच को जब तक ना आप एक्सेप्ट कर रहे हो तब तक माँ आपके पीछे भागते रहेंगे। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है यू विल गेट टू नो अ ट्रूथ। जो सच आपको जानना है और सच जानने के बाद आपको रिलीफ फील होगा। बट ये प्रोसेस क्या है? आप दर्द में हो और आप उस दर्द से छुटकारा पाना चाहते हो, बट आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर इलाज करेंगे और आपको इलाज से डर है। बट आपको पेन, दर्द सहने के लिए आप राजी हो जा रहे हो, बट डॉक्टर के पास जाने के लिए राजी नहीं हो पा रहे हो। व्हाई? बिकॉज डॉक्टर का जो तरीका है उस पेन को हटाने के लिए वो बहुत पेनफुल है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको जहां पे दर्द है उस पर दबाते हैं, अपना उंगली प्रेस करते हैं, और वहां जब भी वो उंगली प्रेस करते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एंड देन जैसे ही वो फिजियोथेरेपिस्ट वो उंगली प्रेस करते हैं तो पेन रिलीज हो जाता है। तो क्या डॉक्टर नेगेटिव है? नो, डॉक्टर के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। कोई वो थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट नेगेटिव है? नो, ये तरीका ऐसा है
कि जहां पे आपको अपने दर्द को पॉइंट आउट करना है, पॉइंट आउट करके उस दर्दनाक कहानी को, उस दर्दनाक पॉइंट को अपने लाइफ से कंप्लीटली हटाना है बाय एक्सेप्टिंग अ ट्रूथ कि कुछ नहीं होगा, माँ है, माँ संभाल लेंगे। बट ये करने के लिए जिगड़ा चाहिए, ये करने के लिए ईगो को तोड़ना है, ये करने के लिए आपको समझना है कि आपके माइंडसेट को स्ट्रांग होनी चाहिए। तो काली कपाली क्या कहते हैं, अक्सर हम लोग सच से भागते हैं बिकॉज वो सच को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बिकॉज सच ऑलवेज कड़वा होता है। तो काली कपाली माँ क्या कहते हैं कि आप सब चीज कर रहे थे, बट जो आपको करना नहीं चाहिए था वही कर रहे थे, जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे थे बिकॉज आप डर रहे थे। और अब आपके सामने माँ उस सच को लेके आएंगे। इससे क्या होगा, नेगेटिविटी, नेगेटिव पावर, नेगेटिव इन्फ्लुएंस का हार होगा, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस का जीत होगा। सो डॉक्टर जब कुछ चीज़ों को डिटेक्ट करके मेडिसिन देते हैं, वो नेगेटिविटी फैलाते नहीं हैं, वो नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं। तो मेडिसिन एक्चुअली सुनने में जितना डरावना लगता है, बट वो एक लाइफ सेविंग चीज़ें है। तो वैसे ही जब आप किसी चीज़ों को कट ऑफ करते हो, जब आप किसी चीज़ों से बाहर आते हो, वो अटैचमेंट, आपको लगता है कि वो अटैचमेंट अच्छा था, बट वो अटैचमेंट बेसिकली एक नेगेटिव चीज़ था। और जब आप उस अटैचमेंट से बाहर आते हो, तब इस प्रोसेस को, ये ब्रेकअप वाले प्रोसेस को आपको बहुत बुरा लगता है। वो रेजिग्नेशंस डालना, फिर से जॉब सर्च करना, ये प्रोसेस को आपको बुरा लगता है। वो कुछ चीज़ों का ऑपरेशन करके एकदम फ्रेश घर में आना आपको बुरा लगता है। किसी डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाना, इस प्रोसेस को बुरा लगता है, बट ये प्रोसेस एक्चुअली आपके लिए हेल्पफुल है। सो बेटर to focus on that ilaj, better to focus on that positive, productive, futuristic aspect। क्योंकि दर्द को अगर आप छुपा के रखेंगे, आप दर्द के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो और सच के साथ एक्सक्यूजेस दे रहे हो, दिस इज अनफेयर। सो माँ काली कपाली इसीलिए आ रहे हैं ताकि आपको माँ प्रोटेक्ट कर सके, ताकि आपको माँ अपने नेगेटिविटी से बाहर ले आ सके, ताकि आपको माँ एक सच प्रोवाइड कर सके, जो सच आपको जानना है। और सच जानने के बाद आप फ्री हो जाएंगे। यहां पे मुझे लग रहा है यू आर स्टिल कैरिंग सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी फ्रॉम योर पास्ट, और आज आप उस पास्ट के नेगेटिविटी को कंप्लीटली अपने दिल से रिलीज करेंगे। हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा सा डरावना लग सकता है, ये प्रोसेस थोड़ा सा आपको घबराहट दे सकता है, बट बहुत जल्दी इस पूरे पेन से आपको छुटकारा मिलेगा। सो यू विल गेट टू सी अ ट्रूथ जो शायद आप मानने के लिए रेडी नहीं थे, या फिर जो शायद आप फेस करने से डर रहे थे। मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, और एक बार जब गए तो आपको आना नहीं है। फिर तो आप बेवजह किसी चीजों से डर रहे थे, किसी मिस इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहे थे, किसी ने आपको कुछ समझाया था उसको आप कैरी कर रहे थे, और आप सच से बाहर जा रहे थे, सच से भाग रहे थे। और माँ आपके सामने वो सच को लेके आ रहे जो आपको सुनना है, और सच सुनने के बाद आपके मन की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगा और आप एक पॉजिटिव वर्ल्ड में चले जाएंगे। काली कपाली माँ जब आते हैं तो एक बात तय है, माँ आपके साथ जुड़े हैं, माँ कभी आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे, और डेफिनेटली लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम माँ आपके स्पिरिट गॉड मदर बन के रहेंगे, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। माँ आपकी जिंदगी से पेन को रिलीज कर रहे हैं परमानेंटली। यहाँ पे अगर टॉक्सिक कनेक्शंस को आप अपने साथ कैरी कर रहे थे, आप अपने आंखों में पट्टी बांध के चल रहे थे, और किसी भी घिसी पिटी टॉक्सिक फॉर्म को आप जस्टिफाई कर रहे थे, नहीं नहीं वो टॉक्सिक नहीं है, तो माँ आपके सामने सच को रिवील करेंगे और कहेंगे कि देखो इट वॉज टॉक्सिक, नाउ रिलीज इट एंड मूव इन टू अ न्यू डायरेक्शन। सो काली कपाली माँ जब आ रहे हैं तो आपके सामने एक बहुत ही सिक्योर, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही ट्रूथफुल जिंदगी आ रहा है। बट एट द सेम टाइम जो नेगेटिविटी को आप पॉजिटिव मान के चल रहे थे वो खत्म होगा। सो मुझे लगता है कि कुछ डायलेमा खत्म होगा। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे
क्योंकि आपको पूरा चीज़ दिखाई नहीं दे रहा था, आपको पार्शियल व्यूज़ लेके आप चल रहे थे किसी चीज़ों का। अब आपको एक फुल एंड फाइनल व्यू मिलेगा जहाँ पे सच एस्टैब्लिश्ड होगा और जहाँ पे आप बहुत बिल्कुल सेफ फील करेंगे। सो इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ है, माँ आपको हील करेंगे, माँ आपको बचाएंगे, माँ आपको पॉजिटिव जगह पे लेके जाएंगे एंड यू विल बी सेफ एंड सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। माँ काली कपाली जब आते हैं तो कुछ चीज़ एंड होना तय है। कौन सा चीज़ों का एंडिंग? आपके मन के अंदर नेगेटिव डाउट्स के एंडिंग, आपके मन के अंदर नेगेटिव साइकोलॉजिकल पैटर्न के एंडिंग, आपके मन के अंदर गिल्ट के एंडिंग, आपके मन के अंदर अंधविश्वास के एंडिंग। क्योंकि ये सब गिल्ट, अंधविश्वास, नेगेटिव पैटर्न ये इतना ज़्यादा एडिक्टिव है कि आप इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में अपना कीमती वक्त बर्बाद करते हो, सेल्फ एस्टीम का धज्जिया उड़ाते हो एंड एट द सेम टाइम सेल्फ सबोटैच करते हो, खुद के साथ झूठ बोलते हो, खुद को एक्सक्यूजेस देते हो, एक आलसी लालची इंसान में बदल जाते हो और एक खुद को बंद कमरे में काइंड ऑफ डाल देते हो और रियलिटी से बहुत दूर चले जाते हो। तो ऐसे ही आप किसी भिन्न रियलिटी में चल रहे थे, इन शॉर्ट डेल्यूलू में चल रहे थे, तो उस डेल्यूलू से माँ आपको सेल्यूलू की तरफ लेके जा रहे हैं। सो यू विल गेट अ सोल्यूशन, यू विल गेट पॉजिटिव वाइब्स, यू विल गेट फ्री फ्रॉम योर नेगेटिव पैटर्न। जो नेगेटिव पैटर्न से फ्री होने वाले हो। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काली कपाली एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो एनीवन बोल के। सच्चाई रिवील होगा आपके सामने। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।